चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक्स है जो हम लोग को कवर करना है। तो टॉपिक्स टू बी कवर में लिखिएगा। एक नंबर देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैपिटल क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज क्या होता है। तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कि ड्राइंग्स क्या होता है। ठीक है, फोर्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होता है। फिफ्थ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंस। सिक्स टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि इनकम क्या होता है, इनकम, या फिर आप स्लैश डाल के लिख सकते हैं रेवेन्यू। सेवंथ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि गुड्स क्या होता है। ठीक है, अब गुड्स में याद रखिएगा बहुत सारा पॉइंट है। गुड्स में क्या है हमारा, बहुत सारा पॉइंट है। वो कौन सा पॉइंट है देखिए। गुड्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे कि परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल क्या होता है, फिर दूसरा टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ेंगे, गुड्स में ही जाएगा वो चीज जो कि हमारा जस्ट इसका अपोजिट होगा। सेल्स क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेटर क्या होता है। हम लोग यहाँ पे डेब्टर्स नहीं पढ़ेंगे, बी हमारा क्या होता है यहाँ पे, साइलेंट होता है, याद रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, सॉरी, डेटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बिल्स रिसीवेबल्स क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। ठीक है, गुड्स का टॉपिक यहां पे ही खत्म नहीं होगा। तीसरा टॉपिक भी है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक बोल दीजिए या फिर आप बोल दीजिए कौन सा नाम होता है, बताइए जरा आप लोग भी। इन्वेंट्री। लिख लिया। चलिए फिर आठवां टॉपिक हमारा रहेगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। एंड इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे डिस्काउंट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं,
सॉल्वेंट किसको करते हैं? ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बैड डेब्ट्स क्या होता है। नहीं, बैड डेब्ट्स तो ऊपर में ही कवर कर लिए थे ना हम लोग, आप यहां पे ही इसको ऐड कर दीजिएगा, यहां पे ही ट्रेड रिसीवेबल के बगल में ही ऐड कर दिए, क्योंकि इसी से मिलता जुलता वर्ड है बैड डेब्ट्स। और एक और वर्ड इसी में आ जाएगा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बारहवें नंबर पे याद रखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अदर अकाउंटिंग टर्म्स। और भी इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ वर्ड है जो हम लोग पढ़ेंगे, छोटा छोटा वर्ड है, बस उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। और हम लोग का फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, कर लिए? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बोलते बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर ऐसा है, जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़िएगा ये चैप्टर आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। समझ गए ना? जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़िएगा तब तक आपका ये चैप्टर क्या रहेगा, आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें टॉपिक्स टू बी कवर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपिटल, फिर लायबिलिटीज, फिर ड्राइंग्स, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, गुड्स। ठीक है, मेनली याद रखिएगा ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप कहीं पे यहां पे लिख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे अगर आपका कॉन्सेप्ट रहता है तो चल जाएगा, लेकिन अगर इसमें अगर आपका ये 1 से लेके 7 तक में अगर आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ रहा तो परेशानी आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कि कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है। पहले आपको फिगर से समझाते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर आपको हम इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे, नोट्स बनवाएंगे। ठीक है, समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है, या मान लीजिए आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, बिजनेस। समझिएगा, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, बिजनेस। ये क्या है आपका, बिजनेस। और ये गंदा सा चेहरा आपका, कौन सा चेहरा, गंदा सा चेहरा क्या है, आपका है। मान लेते हैं इसका नाम है मिस्टर, क्या नाम रख लें, राम। मिस्टर राम नहीं रखेंगे, और बताइए कोई आप। नहीं नहीं, मेरा नाम क्यों रखिएगा, बताइए। ये गंदा सा चेहरा किसका है, आप लोग का है, किसका होगा। ठीक, मान लेते हैं ये जो है मिस्टर एक्स रख लेते हैं। ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करना है, मिस्टर क्या रख लेते हैं हम लोग, एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं। क्या किए हैं, बिजनेस को स्टार्ट किए। अच्छा एक बात बताइए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, मनी, रुपया, जाहिर सी बात है। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है 1 लाख रुपया लगा के ये बिजनेस को स्टार्ट किए। कितना लाख रुपया लगा के, 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट किए। ठीक है, तो याद रखिएगा बिजनेस जानते क्या बोलेगा इस 1 लाख रुपया को, इस 1 लाख रुपया को बिजनेस एक नाम देगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कैपिटल।
यानी कहने का मतलब है मालिक के द्वारा लगाया गया कोई भी अमाउंट बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कैपिटल। सिर्फ कैश ही नहीं, वो कैश के साथ साथ और क्या लगा सकता है वो, ठीक है। ये कैपिटल जो है ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये कैश के रूप में भी हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर एसेट्स के रूप में भी क्या हो सकता है, ठीक है। ये कैश के रूप में भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। तो मालिक चाहे बिजनेस में कैश लगाए, ठीक है, चाहे गुड्स लगाए, आप एक और नाम लिख सकते हैं, चाहे वो क्या लगा सकता है? गुड्स। हम लोग आगे समझेंगे गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, कैश क्या होता है, ठीक है। तो कैश लगाए, चाहे एसेट्स लगाए, चाहे गुड्स लगाए, अगर वो पैसा कौन लगा रहा है? मालिक लगा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल। क्या बोल देते हैं? कैपिटल। क्लियर? कोई परेशानी यहां तक? तो कैपिटल किसको बोलिएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अभी हम डिफिनेशन लिखवाएंगे आपको। अब देखिए ये बिजनेस जो है इसी तरीका से चला कम से कम 5 से 6 साल तक। कितने साल तक? 5 से 6 साल तक ये बिजनेस चला। अब बिजनेस जब चला, इनका अच्छा खासा मार्केट में क्या हो गया? नाम हो गया, अच्छा खासा क्या कमा लिए? रेपुटेशन कमा ली। अब ये चाह रहे हैं बिजनेस को क्या करना है? एक्सपेंड करना। क्या करना है? बिजनेस को एक्सपेंड करना। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मान लीजिए उसके लिए इसको चाहिए, मान लीजिए जो बिजनेस को और स्टार्ट करना है या मान लीजिए इसी बिजनेस को और बड़ा करना है, इसके लिए कितना पैसा चाहिए उसको? 10 लाख रुपया मान लेते हैं इसको चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पैसा जो है ओनर के पास नहीं है, ये पैसा जो है मान लेते हैं ओनर के पास नहीं है। तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे? ये पहले बात बताइए, उस कंडीशन में क्या करेंगे? क्या अपना सपना ऐसे छोड़ देंगे? नहीं। क्या करेंगे उस कंडीशन में? ये चले जाएंगे बैंक के पास। किसके पास चले जाएंगे? ये मान लीजिए चले गए बैंक के पास, ठीक है। बैंक वाले को बोले कि बैंक वाले, ठीक है, हमको क्या कीजिए, आप हमको कुछ पैसा दीजिए। कितना पैसा दीजिए? 10 लाख रुपया। तो बैंक वाला ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के गए आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो आपका प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मॉर्गेज सब रखेंगे, उसके बाद ही आपको क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है। तो आपके पास कुछ भी था तो उस अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि बैंक जो है आपके बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, ठीक है। बैंक कितना आपके बिजनेस में लगाए? 5 लाख रुपया आपके बिजनेस में लगाए, ठीक है। क्लियर? अभी भी आपको कितना चाहिए? और 5 लाख रुपया चाहिए। अब मान लीजिए 5 लाख रुपया के लिए अब आप चले गए अपने फ्रेंड के पास। किसके पास चले गए? फ्रेंड के पास। ऐसे देता नहीं है, फिर भी मान लीजिए किसके पास चले गए आप? फ्रेंड के पास चले गए। फ्रेंड के पास गए, रोए गिड़गिड़ाए, तब जाके वो मान लेते हैं वो आपके बिजनेस में 2 लाख रुपया क्या कर दिए? वो इन्वेस्ट कर दिए। कितना लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए? 2 लाख रुपया क्या कर दिए? बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका, तो बैंक से कितना रुपया आ गया आपका? 5 लाख रुपया। और फ्रेंड से कितना रुपया आ गया? 2 लाख रुपया, ठीक है। अभी और कितना चाहिए? 3 लाख और चाहिए। तो अब आपको 3 लाख के लिए अब आप चले गए अपने रिलेटिव के पास। किसके पास चले गए? रिलेटिव के पास। किसके पास चले गए? रिलेटिव के पास। रिलेटिव में हमारे कोई भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पापा हो गए, ठीक है, माँ हो गई, या बहन हो गई, ठीक है, या भाई हो गया, या और भी कोई भी चाचा, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। आप उनको अपना नेक इरादा बताएं कि हम बिजनेस 5 से 6 साल तक किए, अब हमको बिजनेस को एक्सपेंड करना है, जिसमें से हमको 10 लाख रुपया का क्या है? जरूरत है। 10 लाख में से 5 लाख रुपया किससे ले लिए हम लोग? बैंक से लिए हैं। और 2 लाख रुपया किससे लिए? हम फ्रेंड से लिए हुए। अभी भी कितना रुपया हमको और चाहिए? 3 लाख रुपया अभी भी हमको चाहिए। तो ठीक है, रिलेटिव तो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो मान लीजिए ये क्या किए हैं रिलेटिव, आपको कितना लाख रुपया दे दिए? 3 लाख रुपया आपको दे दिए, ठीक है। अब बताइए 2 लाख रुपया फ्रेंड से, 5 लाख रुपया बैंक से और 3 लाख रुपया रिलेटिव से लिए, आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो गया? मतलब कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। इस 10 लाख रुपया को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल? नहीं, याद रखिएगा, कैपिटल हम लोग किसको बोलते हैं? मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। लेकिन मालिक के अलावा अगर कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं हम लोग? लायबिलिटीज, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लायबिलिटीज। तो सिंपल भाषा में अगर हम आपको बोले तो मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल। क्या कहलाएगा? हमारा कैपिटल। लेकिन बाहर वाले के द्वारा, यानी मालिक के अलावा बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग
लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे हम लोग? लायबिलिटीज। तो दो टर्म आपको समझ में आया। सबसे पहले आप कैपिटल समझ गए क्या होता है, दूसरा आप लायबिलिटी समझ गए क्या होता है। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी? चलिए अब समझते हैं तीसरा। ये मान लीजिए मालिक है, ठीक है, ये मालिक का मान लीजिए घर है, ये मालिक का क्या है? घर है। ठीक है, ये मालिक का हाउस। ठीक है, अब देखिए मालिक का क्या है, यहाँ पे मालिक को ना अपने ये रेंट पे रहते हैं, क्या रहते हैं? रेंट पे रहते हैं, तो इनको रेंट पे करना पड़ता होगा। ठीक है, क्या क्या पे करना पड़ता होगा? रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ पे? ठीक है, इनका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो वो भी क्या करना पड़ता होगा? इनको पे करना पड़ता होगा। इनका वाटर बिल आता है, कौन सा बिल आता है? वाटर बिल। ठीक है, इनका मान लीजिए फोन बिल आता है, कौन सा बिल आता है? फोन बिल। मान लीजिए इनका बच्चा दो पढ़ता है स्कूल में, उनको स्कूल फी पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? स्कूल फी क्या करना पड़ता है हमको? इसको पे करना पड़ता है। या मान लीजिए इनकी एक पत्नी है, ठीक है, उनको ब्यूटी पार्लर के लिए भी इनको क्या करना है? पैसा देना है। तो मान लेते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि घर का क्या है? लाखों खर्च है। कितना खर्च है? लाखों खर्च है। अच्छा ये काम बताइए, ये लाखों खर्च क्या वो चोरी करेंगे? इनका बिल को जो पे करना, क्या वो चोरी करके करेंगे? नहीं। वो क्या करेंगे इस कंडीशन में, ये बात बताइए? वो अपने बिजनेस में से पैसा निकालेंगे, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वहां से पैसा निकालेंगे। अब मान लीजिए बिजनेस क्या किए हैं, ये पैसा निकाल के कहाँ लेके चले गए? बिजनेस से कुछ पैसा, मान लेते हैं ये सारे खर्च को बेयर करने के लिए 50,000 रुपया लगेगा इनको। कितना लगेगा? 50,000 में इनका सारा घर का खर्चा क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। तो ये 50,000 रुपया क्या किए? ये बिजनेस से विथड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए हम लोग? हाँ, विथड्रॉ कर लिए, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में विथड्रॉ बोलिए, या फिर क्या बोल दीजिए आप? ड्राइंग्स। इन दोनों में भी डिफरेंस है, वो आपको 12th क्लास में समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझिए, विथड्रॉ करिए या फिर क्या कीजिए? ड्राइंग्स, कुछ भी बोलिए। तो ये क्या कर लिए? 50,000 रुपया कहां से निकाले? वो बिजनेस से निकाल लिए। किस यूज के लिए निकाले? पर्सनल यूज के लिए। किस यूज के लिए निकाली? वो पर्सनल यूज के लिए निकाले। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको? प्राइवेट यूज के लिए क्या कर दिए? ये निकाले। तो ये जो हमारा 50,000 था, इस 50,000 को यहाँ पे क्या नाम दिया गया? ड्राइंग्स। क्या नाम दिया गया? ड्राइंग्स। ठीक है, तो समझिए मालिक जो भी बिजनेस में पैसा, कितना पैसा लगाया था मालिक? 1 लाख रुपया। इसको आप क्या नाम दिए? कैपिटल। फिर मालिक के अलावा चाहे बैंक वाला आपको पैसा दे, चाहे आपका फ्रेंड पैसा दे, चाहे कोई भी रिलेटिव आपको पैसा दे, तो इस 10 लाख को यहाँ पे क्या नाम दिया गया? लायबिलिटीज। क्या नाम दिया गया यहाँ पे? लायबिलिटीज। ठीक है, दूसरा टर्म। फिर तीसरा क्या है हमारा? अगर मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है, मालिक क्या करता है? बिजनेस से पैसा निकालता है फॉर क्या? पर्सनल यूज या फिर क्या? प्राइवेट यूज। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ड्राइंग्स। कोई परेशानी यहाँ तक? क्लियर? समझ गए? तो सिंपल सा फिर एक बार हम आपको रिकॉल कर दें। मालिक अगर बिजनेस से पैसा लगाएगा तो क्या बोला जाएगा? कैपिटल। मालिक के अलावा अगर कोई बिजनेस से पैसा लगाएगा तो लायबिलिटीज। मालिक अगर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ड्राइंग्स। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, क्लियर? अब इसको हम आपको डिफिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं कि सबसे पहले आपको लिखाते हैं कैपिटल क्या होता है, फिर लायबिलिटी क्या होता है, और फिर क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होता है। ठीक है, फिर आज के क्लास में हम लोग बस ये 3 वर्ड सीखेंगे। फिर हम लोग कल सीखेंगे एसेट्स क्या होता है। कल क्लास पूरा का पूरा किस पे होगा? एसेट्स पे, क्योंकि एसेट्स का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। ठीक, चलिए अब लिखिए 1 नंबर देखिए, 1 नंबर देखिए, लिखिएगा कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आप लोग को? पूंजी। क्या बोलते हैं कैपिटल को हिंदी में? पूंजी। इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहला एरो देके लिखिएगा, या फर्स्ट पॉइंट आप देके लिख सकते हैं। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? अगर आप लोग से पूछे हम तो आप क्या बोलिएगा डिफिनेशन? मनी या फिर कैश, कुछ भी बोलिए। मनी और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ। मनी वर्थ का मतलब क्या हो गया? एसेट्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मनी का मतलब कैश, रुपया। आपका मनी वर्थ का मतलब क्या होगा? कोई भी गुड्स हो गया, कोई भी एसेट्स हो, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब। हम अच्छा एग्जांपल पे भी लिख देते हैं हम। जैसे मान लीजिए मनी वर्थ का मतलब हो गया कैश के सामान बोल सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, हाँ, एक्सेट्रा। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मनी वर्थ। इन्वेस्टेड बाय क्या? इन्वेस्टेड बाय दी
ओनर। ओनर को एक और नाम से जानते हैं, पता है क्या? प्रोप्राइटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। तो मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द क्या? बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? कैपिटल। ये कैपिटल किस किस रूप में हो सकता है? तो यहां इसी में लिखिएगा, इट मे बी in the form of कैश। ये किसके फॉर्म में हो सकता है? कैश के फॉर्म में हो सकता है, ये गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, और एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। क्लियर? कोई परेशानी यहाँ पे? तो आप सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, मनी और मनी वर्थ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द क्या? ओनर। यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? एक तो मनी, दूसरा क्या बोल सकते हैं? मनी वर्थ इन्वेस्ट करेगा कौन? कौन इन्वेस्ट करेगा? ओनर इन द क्या? बिजनेस। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे उसको हम लोग? कैपिटल। क्या बोल देंगे हम लोग? कैपिटल। क्लियर? ठीक है। वो कैपिटल किस किस फॉर्म में हो सकता है? कैश के फॉर्म में हो सकता है, गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है, या कोई अदर भी फॉर्म में हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर मालिक अगर बिजनेस में लगा रहा है तो क्या बोला जाएगा? कैपिटल। सिंपल सी भाषा में। कोई परेशानी यहाँ पे? चलिए ठीक है। दूसरा लिखिएगा फिर। ऐसे आपको हम बता दें, कैपिटल में काफी सारे टाइप्स का होता है, तो आपको वो भी लिखवा देते हैं, ठीक है। दूसरा एरो देखिए, लिखिएगा कैपिटल। ये 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। कैपिटल क्या होता है हमारे? टोटल 5 टाइप का कैपिटल होता है। कितने टाइप का कैपिटल होता है? 5 टाइप का कैपिटल होता है। कौन कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है। बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो हम लोग कैपिटल लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ओपनिंग कैपिटल। साल के स्टार्टिंग वाला जो कैपिटल होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर अब मान लीजिए साल के अंत में जो कैपिटल होगा, ठीक है, साल के अंत में अकाउंटिंग पीरियड जो आपका खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब स्टार्टिंग में कैपिटल लगाएं, क्या बोलेंगे स्टार्टिंग वाले कैपिटल को? ओपनिंग, और एंड वाले कैपिटल को क्लोजिंग। साल के बीच में भी तो कैपिटल लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता होगा? उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोल देते हैं उसको हम लोग? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, या बोल सकते हैं आप इसको एक्स्ट्रा कैपिटल भी बोल सकते हैं, या फिर न्यू कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्लैश डाल के आप क्या लिख लीजिए? न्यू कैपिटल, ठीक है। कोई परेशानी यहां तक? ठीक है। फिर अब मान लीजिए फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए भी क्या चाहिए हमको? फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फिक्स्ड कैपिटल। जैसे मशीन लेना है, फर्नीचर लेना है, ठीक है, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स्ड कैपिटल। एक लास्टली एक और कैपिटल होता है। अब डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए। उसको हम लोग बोल देते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोल देते हैं? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा? साल के स्टार्टिंग वाला कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। एक्स्ट्रा कैपिटल साल के बीच में जो लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल। साल के अंत में नहीं, क्लोजिंग कैपिटल। और फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो पैसा चाहिए, स्पेंड जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत और भी कुछ चीज आता है, जिससे आपको क्लोजिंग कैपिटल, कभी कभी आपके एग्जाम पर, आपके ये एग्जाम में आ जाएगा कि क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बताइए। किसका फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल का। तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये आपको 12th में समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको फिलहाल लिखना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल एक चीज और लिख लीजिए, प्लस आप जो प्रॉफिट कमाते हैं वो भी इसमें ऐड हो जाता है, प्लस प्रॉफिट अब माइनस ड्रॉइंग्स, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? क्लोजिंग कैपिटल का। ठीक इसी तरीका से वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला होता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अब अगर ओवरऑल अगर फॉर्मूला पूछा जाए कैपिटल का, सिर्फ किसका? कैपिटल का, तो इसका भी फॉर्मूला होता है कैपिटल का। तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कैपिटल का फॉर्मूला में एसेट्स माइनस लायबिलिटी। क्या बोल सकते हैं आप? लायबिलिटी। ये धीरे धीरे आप सीखिएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहां पे आपको 3 फॉर्मूला रखना है याद, ठीक है। सबसे पहला किसका? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्या? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और तीसरा क्या? कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल का फॉर्मूला हो गया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। वहीं पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कोई परेशानी यहां तक? चलिए, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट किसका हो गया? कैपिटल का नोट्स बन गया, ठीक है। ये सारा टाइप्स। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा वर्ड क्या था हमारा? लायबिलिटीज। दूसरा वर्ड क्या था हमारा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दायित्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दायित्व। दायित्व, ठीक है। लायबिलिटीज का एक और नाम होता है डेप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। डेप्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज। आप इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो आप इसको टेंशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको? टेंशन, भार, बोझ भी बोल सकते हैं एक तरह से। क्या बोल सकते हैं? बोझ, ठीक है। लायबिलिटी को आप दायित्व, कर्ज, टेंशन, बोझ, भार, ऑब्लिगेशन, क्या बोल सकते हैं आप? ऑब्लिगेशन, वो भी क्या होता है? सबका मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज, कर्ज ही होगा सबका मतलब, ठीक है। क्या किसको बोलेंगे हम लोग? हाँ बताइए जरा, अभी आपको जस्ट समझाए थे। अगर मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। लेकिन अगर मालिक के अलावा अगर बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? लायबिलिटीज, ठीक है। तो लिखिएगा, क्लेम ऑफ आउटसाइडर, क्लेम ऑफ आउटसाइडर अगेंस्ट the business, claims of outsider against the business are called liabilities, are called liabilities। कोई परेशानी? ठीक है। अगर और सिंपल भाषा में लिखना है, ठीक है, आसान भाषा में लिखना है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक ऐसा वैल्यू जो पेएबल होगा
किस पर्सन को? थर्ड पर्सन को। किसको बोलेंगे हम लोग? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है अदर देन ओनर। क्या होता है थर्ड पर्सन का मतलब? अदर देन ओनर। फर्स्ट पर्सन हम लोग बिजनेस को बोलेंगे, सेकंड पर्सन बिजनेसमैन को बोलेंगे, और इन दोनों के अलावा जितना भी पर्सन है सबको क्या बोला जाएगा? थर्ड पर्सन। ठीक है। अब लायबिलिटीज का चूंकि अभी आपको पता नहीं है, स्टार्टिंग है अभी आप लोग का, फिलहाल एग्जांपल आपको लिखवा रहे हैं जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि एग्जांपल क्या है। सबसे पहला एग्जांपल जो कि आप अभी भी समझ सकते हैं वो है हमारा क्या? बैंक लोन। क्या समझ सकते हैं आप? बैंक लोन। दूसरा भी एग्जांपल अभी आप समझ सकते हैं, रिलेटिव लोन्स। क्या बोल सकते हैं आप? रिलेटिव लोन। अपने वाइफ से लोन ले लिए, अपने पापा से ले लिए, अपने भाई से लोन ले लिए, अपने फ्रेंड से लोन ले लिए, सब किस में आ जाता है? हमारा रिलेटिव लोन्स में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नाम ऐसा है जो आपको गुड्स के, जब हम गुड्स टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, जो कि है हमारा क्रेडिटर्स। ये तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कौन सा वर्ड? क्रेडिटर्स। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है हमारा बिल्स पेएबल। क्या है हमारा? बिल्स पेएबल। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है ट्रेड पेएबल। मिलता जुलता हम जान रहे क्यों बोल रहे हैं, आगे चल के आपको समझ में आएगा। बस एक पॉइंट से क्रेडिटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्स पेएबल में। अब बिल्स पेएबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रेड पेएबल में। वो हम जब गुड्स पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। और बताइए, कुछ नाम ऐसा है जो आपको अभी नहीं पता है, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होता है? तो अभी हम आपको समझा रहे हैं, चूंकि आपका 12th में ये पूरा का पूरा चैप्टर है डिवेंचर्स। ठीक है। डिवेंचर्स का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो उसको हम बोलते हैं लोन सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं हम लोग? लोन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पर्सन से लोन लिए हुए हैं तो उसके पास क्या प्रूफ है कि आप उससे लोन लिए हुए हैं? कुछ है प्रूफ? नहीं। तो आप क्या करते हैं, एक कागज का टुकड़ा पे लिख के दे देते हैं कि हाँ भैया हम आपसे क्या किए हैं? लोन लिए हुए हैं। और वो कागज का टुकड़ा उसको देते हैं ना, तो उस कागज के टुकड़े को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? डिवेंचर्स। क्या बोल देते हैं? आप 10th पास किए हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? आपका मार्कशीट। तो आप किसी से लोन लिए, क्या प्रूफ रहेगा? तो एक कागज का टुकड़ा। उसी कागज के टुकड़े को हम लोग क्या बोल देते हैं? कभी बोल देते हैं बिल्स पेएबल, तो कभी बोल देते हैं डिवेंचर्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो बात की बात है। हो गया? ठीक है। अब इसके अलावा जो कि बच्चे को परेशान करता है बहुत ज्यादा, वो है हमारा आउटस्टैंडिंग। बहुत परेशान करेगा ये वर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी हम लोग पढ़े नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा क्या होता है। एक और वर्ड है हमारा जो कंफ्यूजन रहता ही रहता है, एडवांस इनकम। इसलिए इसको हम रेड पेन से ही लिखे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं? एडवांस इनकम। एक्सेट्रा हम ले लेते हैं। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल अभी आपका इतना ही सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि आपको समझना है। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? ठीक है। उसके बाद आपका लायबिलिटीज का टाइप्स भी होता है। कितना टाइप लायबिलिटी का? 2 टाइप्स होता है। कितना टाइप्स होता है? 2 टाइप्स। ठीक है। एक होता है इंटरनली, और क्या होता है? एक एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज और एक क्या होता है हमारा? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है। यहां तक कंप्लीट कर ली है पहले? ये देखिए, हो गया यहां तक कंप्लीट। ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है लायबिलिटीज आपका डिफिनेशन लिखवाए हुए हैं, इसका टाइप्स हम कल लिखवा देंगे। ठीक है। फिलहाल आप 3 नंबर देके आप ड्राइंग्स का डिफिनेशन लिख लीजिए लास्ट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स को हिंदी में बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण। या फिर आप बोल सकते हैं निकासी। क्या बोल सकते हैं आप? निकासी। तो हिंदी वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, ड्राइंग्स का डिफिनेशन लिखिए। देखिएगा, मनी कैपिटल से रिलेटेड ही है। मनी और मनी वर्थ, ठीक है, विथड्रॉन बाय द
प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर। फ्रॉम द क्या, बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस, फॉर हिज बिजनेस यूज, बिजनेस यूज या पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, या फिर क्या बोल सकते हैं आप, प्राइवेट यूज, या फिर आप एक और वर्ड बोल सकते हैं, पता है किसी को, डोमेस्टिक यूज, घरेलू यूज के लिए। नोन एज ड्राइंग्स, यानी मालिक कुछ भी निकालता है बिजनेस से, एक फर्नीचर भी अगर निकाल के घर लेके चला गया यूज करने के लिए तो क्या हो जाएगा वो ड्राइंग्स। कैश लेके चला गया, गुड्स लेके चला गया, अगर मान लीजिए ये सारा लगाता है बिजनेस में तो क्या बोला जाएगा, कैपिटल। अगर ये सारा ही चीज निकाल लेता है, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज, तो क्या बोला जाएगा उसको, ड्राइंग्स। क्या बोला जाएगा इसको, ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल भी लिख लीजिए क्या क्या ड्राइंग्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मान लीजिए गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द क्या, बिजनेस। ये भी हमारा क्या है, एक ड्राइंग्स है, ये भी क्या है हमारा, एक ड्राइंग्स है, ठीक है। दूसरा, कैश withdrawn from business, from business for personal यूज। मान लिया आप कैश बिजनेस से निकाल रहे हैं, ठीक है, किससे निकाल रहे हैं, बिजनेस से निकाल रहे हैं, और उसको पे कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी हमारा क्या माना जाता है, ड्राइंग्स। जैसे मान लीजिए हाउस का रेंट आप पे कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बिजनेस के पैसे से निकाले हैं, तो क्या हो गया मेरा, ड्राइंग्स, ठीक है। मान लीजिए आप स्कूल फी पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ड्राइंग्स, ठीक है। आप मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ड्राइंग्स। या मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए कोई साइकिल परचेज कर रहे हैं बिजनेस के पैसे से, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ड्राइंग्स। तीसरा और क्या बोल सकते हैं आप, तो आप बोल सकते हैं कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट से पैसा निकाले हैं, ऑफ द क्या, ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, फॉर क्या, पर्सनल यूज। आप बैंक से पैसा निकाले हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस पर्पज से नहीं निकाले, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं निकाले, किसके लिए निकाले हैं, घर के यूज के लिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक ड्राइंग्स हो गया। और भी बहुत सारे, जैसे एसेट्स आप निकाल, एसेट्स टेकन कर लिया बिजनेस के पर्पज से, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ड्राइंग्स। तो एक्सेट्रा कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे ही खत्म करेंगे। आप ड्राइंग्स, लायबिलिटी का अभी आप आधा अधूरा आप बनाए हुए हैं, ठीक है, कैपिटल आप पूरा बना चुके हैं, ठीक है। ये हमारा था आज का पूरा टॉपिक। एक आपको डायग्राम से पहले हम समझाएं, फिगर से समझाएं कि क्या होता है कैपिटल, क्या होता है ड्राइंग्स, और क्या होता है लायबिलिटीज। फिर उसका आपको नोट्स बनवा दिए, समझाते चले गए उसको। अब यानी कहने का मतलब है कौन कौन सा वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। एक तो हमारा कैपिटल वर्ड कंप्लीट हो गया है, दूसरा लायबिलिटीज, और तीसरा क्या, ड्राइंग्स। कल हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा, एसेट्स। कल पूरा का पूरा टॉपिक किस पे होगा, एसेट्स पे। ठीक, चलिए।